नमस्ते आप सभी को, आपका स्वागत है लूप काका के यूएमएल डायग्राम प्लेलिस्ट पे। और इस वीडियो पे हम क्लास डायग्राम को समझेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं कोड का चक्कर लूप काका के साथ। तो इस वीडियो में हम समझने वाला है क्लास डायग्राम को। फर्स्ट समझेंगे डेफिनेशन, देन हाउ टू रिप्रेजेंट क्लास, एट्रीब्यूट्स, मेथड्स, अब्स्ट्रैक्ट क्लास, इंटरफेस, इनम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो थोड़ा समझेंगे। देन हम क्लास डायग्राम के अंदर रिलेशनशिप्स है उसको भी समझेंगे। ओके, तो फिर चलिए समझ लेते हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन को। तो डेफिनेशन क्या बोल रहा है, ये आपका जो क्लास डायग्राम है, ये जो क्लास डायग्राम है ये आपका आता है स्ट्रक्चरल यूएमएल डायग्राम के अंदर। ओके, स्ट्रक्चरल यूएमएल डायग्राम के अंदर जो बताता है कितना क्लास है, कैसे ऑब्जेक्ट्स के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो, वो सब बताता है। मतलब कोड का स्ट्रक्चर आपका बताता है, आपका जो कोड बेस है। और क्या बोलता है, इट प्रोवाइड्स ए स्टैटिक व्यू ऑफ एन ऊप सिस्टम। इट शोकेस क्लासेस, एट्रीब्यूट्स, मेथड्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। ओके, मतलब बेसिकली जो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट है, ओके, उसका क्लास, एट्रीब्यूट्स, मेथड और रिलेशनशिप कैसे बैठ रहा है बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, वो आपको मतलब डायग्राम के थ्रू समझाता है। ओके, अभी थोड़ा समझ लेते हैं आपका कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये सब। ओके, तो रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, बाय द वे ये जो नोट्स है आपको मिल जाएगा गिटहब के अंदर, गिटहब से आप डाउनलोड कर सकते हो और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हो मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए तो आपको लिंक्डइन का और डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, और मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा ख़राब है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ओके, तो अभी सेकंड पॉइंट में आते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट क्लास, एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। ओके, तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है क्लास डायग्राम में। तो बेसिकली आपको एक रेक्टेंगल बॉक्स क्रिएट करना होगा, उसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, थ्री पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। ओके, और फर्स्ट पार्ट में क्या रहने वाला है, आपका क्लास का नेम रहने वाला है। सेकंड पार्ट में क्या रहने वाला है, एट्रीब्यूट्स रहेगा। थर्ड पार्ट में क्या रहने वाला है, मेथड्स रहने वाला है। ओके, एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ओके, तो ये एग्जाम्पल है, मैं ये एग्जाम्पल को लास्ट में समझाऊंगा, बट उससे पहले हमें समझना है ये जो एक्सेस स्पेसिफायर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मेथड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एट्रीब्यूट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वन बाय वन थोड़ा समझते हैं, उसके बाद फाइनली हम इसको देखेंगे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो हम नीचे जाएंगे, हाउ टू रिप्रेजेंट एक्सेस मॉडिफायर। ओके, हमारे जावा के अंदर चार टाइप का मॉडिफायर होता है, पब्लिक टाइप, डिफ़ॉल्ट टाइप, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। मतलब मे बी पाइथन और दूसरे लैंग्वेज में मे बी एक दो तीन होंगे, बट जो साइन है वो सेम रहने वाला है ईच एंड एवरी लैंग्वेज में। ओके, तो पब्लिक को हम एज ए प्लस डालते हैं, डिफ़ॉल्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं टिल्ट साइन में, प्राइवेट को रिप्रेजेंट करते हैं माइनस साइन में, प्रोटेक्टेड को रिप्रेजेंट करते हैं हैश साइन में। ओके, देन समझ लेते हैं एट्रीब्यूट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा एट्रीब्यूट्स कैसे रिप्रेजेंट होगा, यहाँ पे आपका फर्स्ट आपका रहेगा एक्सेस मॉडिफायर। ओके, देन आपका रहने वाला है नेम ऑफ एट्रीब्यूट्स। ओके, देन कॉलन रहने वाला है, देन डेटा टाइप रहने वाला है। एग्जाम्पल से समझते हैं, ये आपका एग्जाम्पल वन जो बोल रहा है प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको हम लिख सकते हैं। तो प्राइवेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्राइवेट को हम नेगेटिव माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपका माइनस आ गया। ओके, देन क्या बोल रहा है, देन नेम ऑफ एट्रीब्यूट्स हम डालते हैं नेम ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो नेम ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या है, आपका नेम, राइट। तो ये आपका नेम ऑफ एट्रीब्यूट्स है, तो ये आपका नेम रहने वाला है यहाँ पे, नेम। ओके, देन क्या, कॉलन। ओके, ये जो कॉलन है इधर आएगा। ओके, देन डेटा टाइप डालना है, डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग इधर आएगा, तो यहाँ पे हम डाल देंगे स्ट्रिंग। समझ में आया। ओके, देन नेक्स्ट वाला देखते हैं, अभी आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो। ओके, तो पब्लिक, पब्लिक को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं प्लस से, राइट। तो हम यहाँ पे डालेंगे प्लस। ओके, देन हमारा एट्रीब्यूट रहने वाला है एज, देन कॉलन, देन डेटा टाइप इंट। हो गया, समझ में आया। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी समझ लेते हैं मेथड एंड कंस्ट्रक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मेथड एंड कंस्ट्रक्टर। ओके, फर्स्ट आपका एक्सेस मॉडिफायर रहने वाला है, देन नेम ऑफ द मेथड रहने वाला है, देन अगर आर्गुमेंट है उसका टाइप रहने वाला है, देन रिटर्न टाइप रहने वाला है, कॉलन रिटर्न टाइप।
ओके, समझ में आया? अभी एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो ये आपका पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम, तो पब्लिक जो है इसको हम प्लस से डिफाइन करते हैं, राइट? तो यहाँ पे प्लस, तो फर्स्ट हमारा रहने वाला है प्लस। ओके, देन क्या रहने वाला है? नेम ऑफ मेथड्स। ओके, तो हमारा गेट नेम रहने वाला है, तो ये हमारा गेट नेम। ओके, फाइन। देन आपका क्या रहने वाला है? आर्गुमेंट रहने वाला है, तो आर्गुमेंट हमारा है यहाँ पे आईडी इन टाइप। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? तो यहाँ पे आपका आईडी कॉलन इंट। ओके, इन टाइप। देन हम क्या करेंगे? कॉलन डालेंगे, कॉलन। देन कौन सा? रिटर्न टाइप क्या है हमारा यहाँ पे? रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे डाल देंगे स्ट्रिंग। ओके, समझ में आया? ओके, नाउ अभी अभी क्या करें? ये जो एग्जाम्पल था इसको समझेंगे, ये जो एग्जाम्पल था इसको समझेंगे कैसे कर रहे हैं। ओके, आप पॉज करके, वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करो खुद से, उसके बाद मेरे आंसर के साथ मैच करवा लेना। तो ये हमारा एग्जाम्पल है, इसको नीचे हम सॉल्व करेंगे। ओके, इसको ट्राई करो वीडियो पॉज करके। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो ये हमारा है। ओके, पहले हम क्या करेंगे? पहले हम हमारा एक बॉक्स डिफाइन करेंगे। ओके, 3 पार्ट्स रहने वाला है, 1, 2, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है। तो पहले पार्ट में हमारा क्या रहने वाला है? क्लास नेम। क्या क्लास नेम है हमारा? एम्प्लॉय क्लास नेम है, तो ये एम्प्लॉय क्लास नेम यहाँ पे आ गया। देन हमारा एट्रीब्यूट्स रहने वाला, एट्रीब्यूट्स कहाँ पे रहने वाला है? यहाँ पे हमारा एट्रीब्यूट्स रहने वाला है, जो मिडिल वाला बॉक्स है। तो इसमें कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? तो नेम आ गया, सैलरी आ गया, एड्रेस आ गया। तो नेम क्या है? प्राइवेट है। सैलरी क्या है? प्राइवेट है, तो इसलिए नेगेटिव नेगेटिव। द एट्रीब्यूट नेम देन डेटा टाइप। ओके, सिमिलरली ये एड्रेस पब्लिक है, तो प्लस एड्रेस देन डेटा टाइप। ओके, देन हमारा आता है कंस्ट्रक्टर मेथड्स, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? तो यहाँ पे आपका एम्प्लॉय रहेगा, उसका एक्सेस स्पेसिफायर रहने वाला है। आर्गुमेंट क्या जा रहा है? आर्गुमेंट नेम स्ट्रिंग जा रहा है। सिमिलरली प्रिंट के लिए भी होगा, सैलरी के लिए भी होगा। एक बार ट्राई कर लेना, इजी से समझ में आएगा। ओके, अभी समझ लेते हैं अब्स्ट्रैक्ट क्लास को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए सेम चीज़ रहने वाला है, हमारा बॉक्स रहेगा। ओके, 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, सेम चीज़ होगा। जस्ट वन थिंग, जो आपका क्लास नेम है वो इटैलिक होगा। यहाँ पे अगर बर्ड देखोगे, मैं ट्राई किया हूँ इटैलिक में लिखने के लिए, तो थोड़ा टिल्ट रहेगा, राइट? बर्ड टिल्ट, टिल्ट रहेगा। इटैलिक कैसे? थोड़ा टिल्ट होके लिखा जाता है, राइट? तो इस जस्ट ये वाला डिफरेंस रहता है अब्स्ट्रैक्ट क्लास में। ओके, अभी समझ लेते हैं इंटरफेस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। सेम चीज़ रहने वाला है, बट जो क्लास का जो नेम यहाँ पे डालते हैं, तो इंटरफेस का नेम कैसे होगा? एंगुलर ब्रैकेट के अंदर नेम। ओके, यहाँ पे बर्ड जैसे इंटरफेस है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया? ओके, देन हाउ टू रिप्रेजेंट इनम। इनम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? मतलब आपका 2 ही पार्ट्स रहने वाला, और यहाँ पे आपका बर्ड टाइप रहने वाला है। ओके, नॉर्मल। और यहाँ पे आपका जो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू रहने वाला है इनम का। समझ में आया? अभी हम थोड़ा समझ लेते हैं स्टैटिक एट्रीब्यूट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, स्टैटिक मेथड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो बेसिकली स्टैटिक एट्रीब्यूट या फिर स्टैटिक मेथड के अंदर हम अंडरस्कोर डाल देंगे। ओके, तो कैसे? लेट्स से ये आप रिप्रेजेंट करते हो प्राइवेट स्टैटिक ईट एंज, तो ये आपका एट्रीब्यूट जो है आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। बट यहाँ पे स्टैटिक है, स्टैटिक को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? यहाँ पे अंडरस्कोर डाल देना, यहाँ पे अंडरस्कोर डाल देना। तो ये स्टैटिक एट्रीब्यूट या फिर मेथड रिप्रेजेंट हो जाएगा। ओके, होप आपको समझ में आया होगा। अभी रिलेशनशिप को थोड़ा समझते हैं, रिलेशनशिप क्लास डायग्राम के अंदर। तो रिलेशनशिप मेजरली 2 टाइप्स का होता है क्लास डायग्राम के अंदर। फर्स्ट है आपका इनहेरिटेंस, देन एसोसिएशन। इनहेरिटेंस आपका नॉर्मल जो ईजे रिलेशनशिप रहता है, तो ये आपका ईजे रिलेशनशिप, ईज ए रिलेशनशिप। और ये आपका हैज़ ए रिलेशनशिप, हैज़ स्पेलिंग क्या लिख रहा हूँ? हैज़ ए रिलेशनशिप, हैज़ ए रिलेशनशिप। ओके, एसोसिएशन जो है, अगेन एसोसिएशन के अंदर आपका 2 टाइप का रहता है, एग्रीगेशन और कंपोजिशन। एग्रीगेशन को बोलते हैं वीक एसोसिएशन, कंपोजिशन को बोलते हैं स्ट्रांग एसोसिएशन। ओके, तो अभी इनहेरिटेंस को थोड़ा समझते हैं, इनहेरिटेंस को थोड़ा समझते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है, राइट?
इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस इट हैज इज ए रिलेशनशिप, ओके। रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ये एरो मार्क रहता है, ओके। चाइल्ड क्लास टू पेरेंट क्लास को एरो मार्क रहेगा, चाइल्ड क्लास टू पेरेंट क्लास। तो यहाँ पे अगर देखोगे ये हमारा एनिमल है, एनिमल क्लास है, और यहाँ पे हमारा एक रिलेशन क्रिएट हो रहा है, क्रो इज ए एनिमल, काउ इज ए एनिमल, ह्यूमन इज ए एनिमल। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम एक एरो डाल देंगे, नहीं ऐसे नहीं, इसको रिमूव करो, हम ऐसे डालेंगे, ओके। एनिमल इज ए, सॉरी, क्रो इज ए एनिमल, काउ इज ए एनिमल, देन एनिमल, सॉरी, ह्यूमन इज ए एनिमल, ओके। तो इज ए रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है, समझ में आया। देन हम आते हैं अभी एग्रीगेशन, एग्रीगेशन को समझेंगे, ओके। तो एग्रीगेशन is a has a relationship where one class contain another class but both are exist independent, very very important point, both can exist independently, okay। तो एग्रीगेशन को समझने के लिए हम थोड़ा समझेंगे एग्रीगेशन जो वर्ड है किधर से आया है। एग्रीगेशन वर्ड आपका आया है एग्रीगेट वर्ड से, ओके। उससे पहले थोड़ा समझ रहे हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज वीक रिलेशनशिप, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे लाइन रहेगा, उसके ऊपर डायमंड जैसा रहेगा, ये फिल नहीं रहेगा, ब्लैंक डायमंड रहेगा, ओके। ब्लैंक, ब्लैक नहीं, ब्लैंक, ओके। तो एग्रीगेशन को समझने के लिए हमें थोड़ा समझना पड़ेगा एग्रीगेशन वर्ड कहाँ से आया। एग्रीगेशन वर्ड आपका आया है एग्रीगेट वर्ड से, ओके। एग्रीगेट वर्ड का मतलब क्या है, एग्रीगेट वर्ड का मतलब कलेक्ट, कंबाइन, ओके। मेनी थिंग्स कंबाइन इनटू वन ग्रुप, मल्टीपल थिंग्स मिलके एक ग्रुप बनाते हैं, उसको बोलते हैं एग्रीगेट, मतलब कलेक्ट थिंग्स, ओके। अभी एग्जांपल थोड़ा देख लेते हैं। तो एग्जांपल क्या है, डिपार्टमेंट हैज ए एम्प्लॉइज, ओके। लेट्स से आपका एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ओके। देन लेट्स से एम्प्लॉय वन, एम्प्लॉय वन, एम्प्लॉय टू, एम्प्लॉय थ्री। लेट्स से ये जो एम्प्लॉय वन, एम्प्लॉय टू, एम्प्लॉय थ्री इस डिपार्टमेंट का पार्ट है, ओके, इस डिपार्टमेंट का पार्ट है। लेट्स से इन फ्यूचर एम्प्लॉय वन हट गया, तभी भी हमारा डिपार्टमेंट रहेगा। एम्प्लॉय टू हट गया, तभी भी डिपार्टमेंट रहेगा। एम्प्लॉय थ्री हट गया, तभी भी हमारा डिपार्टमेंट रहेगा। सब हट गए, सब हट गए, तभी भी हमारा डिपार्टमेंट रहेगा, ओके। सेम वे, लेट्स से डिपार्टमेंट ही हट गया, तभी भी हमारा एम्प्लॉय रहेगा। एम्प्लॉय तो कहीं नहीं जा रहा है, राइट, एम्प्लॉय तो रहेगा ही रहेगा, ओके। तो अगर डेफिनेशन देखोगे सेम चीज बोल रहा है, एग्रीगेशन इज ए हैज ए रिलेशनशिप वेयर वन क्लास कंटेन्स अनदर क्लास बट बोथ कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। यहाँ पे आपका जो डिपार्टमेंट क्लास है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा, एम्प्लॉय भी एग्जिस्ट करेगा इंडिपेंडेंटली, ओके। अगर डिपार्टमेंट हट गया तो एम्प्लॉय तो रहेगा ही रहेगा, अगर एम्प्लॉय हट गया तो डिपार्टमेंट भी रहेगा, ओके। तो इसको कैसे कोड में रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक आपका एम्प्लॉय क्लास रहेगा और डिपार्टमेंट का लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज रहते हैं, ओके। तो यहाँ पे आपका कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये आपका डिपार्टमेंट रहने वाला है, ओके, और ये आपका एम्प्लॉय रहने वाला है, और एम्प्लॉय पॉइंट करेगा डिपार्टमेंट को, ओके। एम्प्लॉय पॉइंट करेगा डिपार्टमेंट को, समझ में आया। देन एग्जाम्पल टू में देखते हैं, एग्जाम्पल टू क्या बोल रहे हैं, लाइब्रेरी हैज ए बुक, लाइब्रेरी हैज ए बुक। तो लेट्स से आपका लाइब्रेरी से बुक ही हट गया, तभी भी आपका लाइब्रेरी रहेगा। लेट्स से लाइब्रेरी बंद हो गया, तभी भी आपका बुक रहेगा। लेट्स से मैं क्या बोल रहा हूँ, लाइब्रेरी हट गया, रिमूव हो गया, बुक तो रहेगा, राइट, जनरली सोचोगे तो। लेट्स से आपका बुक हट गया, तभी भी लाइब्रेरी रहेगा, मतलब इंडिपेंडेंटली ये सब रह सकते हैं। एग्रीगेशन का मतलब वही है, ओके। तो ये आपका पॉइंट करेगा ऐसे, बुक टू लाइब्रेरी, समझ में आया। देन एग्जाम्पल थ्री, order has a products, okay, order has a products exist independently of order, मतलब आपका प्रोडक्ट अगर ऑर्डर ही नहीं रहा बट प्रोडक्ट रहेगा, प्रोडक्ट तो रहेगा ही रहेगा, राइट। तो ये आपका पॉइंट करेगा ऐसे प्रोडक्ट टू ऑर्डर को, समझ में आया। अभी हम समझते हैं कंपोजिशन को। कंपोजिशन का डेफिनेशन क्या है, कंपोजिशन इज ए हैज ए रिलेशनशिप वेयर द चाइल्ड ऑब्जेक्ट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पेरेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द पेरेंट, ओके। दिस इज ऑल्सो नॉन एज स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। यहाँ पे वीक रिलेशनशिप क्यों हुआ पता है, क्योंकि ना ये लोग इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, तो इसीलिए वीक रिलेशनशिप।
जो है आपका एग्रीगेशन के अंदर, बट कंपोजिशन के अंदर नॉट वीक रिलेशनशिप बट इट इज ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, क्योंकि ना एक पेरेंट, विदाउट पेरेंट चाइल्ड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में आता है। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वही एरो मार्क रहेगा, डायमंड रहेगा, बट फील्ड डायमंड, मतलब यहाँ पे फील्ड रहने वाला है। ओके, अभी थोड़ा समझते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन कौन सा वर्ड से आया, कंपोजिट वर्ड से। कंपोजिट मतलब क्या है, क्रिएट, सॉरी, जो कंपोजिशन कौन से वर्ड से आया, कंपोज वर्ड से। ओके, जो कंपोजिशन है वो कंपोज वर्ड से आया। तो कंपोज मतलब क्या है, क्रिएट, बिल्ड, क्रिएट समथिंग मीनिंगफुल। ओके, म्यूजिक कंपोजर, ओके, म्यूजिशियन कंपोजेस सॉन्ग। अगर म्यूजिशियन नहीं रहता क्या आपको सॉन्ग मिलता? ओके, अगर म्यूजिशियन एक्स वाई जी म्यूजिशियन अगर नहीं रहते क्या वो सॉन्ग वो कंपोज कर पाते? नहीं कर पाते। तो इसीलिए पेरेंट क्लास इज मैंडेटरी। पेरेंट क्लास अगर नहीं एग्जिस्ट करेगा तो फिर आपका चाइल्ड क्लास भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये है आपका कंपोजिशन। कंपोजिशन या कंपोजिशन। ओके, देन आपका आता है एग्जाम्पल, थोड़ा समझ लेते हैं। हाउस हैज ए रूम्स, हाउस हैज ए रूम्स। अगर आपका हाउस ही नहीं रहेगा क्या रूम्स रहेगा? जैसे हाउस टूट गया, क्या रूम रहेगा? नहीं रहेगा। ओके, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कोड में, आपका एक रूम रहने वाला है और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हाउस के अंदर। ओके, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे डायग्राम के अंदर, तो जो चाइल्ड क्लास है वो पॉइंट करेगा आपका पेरेंट क्लास को। ओके, विथ फील्ड डायमंड। ओके, देन एग्जांपल 2, यूजर हैज ए एड्रेस। यूजर हैज ए एड्रेस, अगर यूजर ही नहीं रहा एड्रेस कहाँ से आएगा? ओके, अगर यूजर ही नहीं रहा एड्रेस कहाँ से आएगा? तो ये ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, देन एग्जांपल थी, कार हैज ए इंजन। अगर कार ही नहीं रहेगा इंजन कहाँ से आएगा? कार अगर नहीं रहेगा इंजन कहाँ से आएगा? तो ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में आता है कंपोजिशन। ओके, अभी थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। तो एग्रीगेशन क्या है, वीक वीक रिलेशनशिप, और कंपोजिशन क्या है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, राइट। और एग्रीगेशन इंडिपेंडेंटली बोथ द क्लास कैन स्टे इंडिपेंडेंटली, बट कंपोजिशन डिपेंड करता है, अगर पेरेंट क्लास नहीं रहा तो चाइल्ड क्लास नहीं रहेगा। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे एरो मार्क रहेगा बट ब्लैंक डायमंड, ऐसे एरो मार्क रहेगा बट फील्ड डायमंड। समझ में आया? बस इतना ही था। हाँ, और ये क्लास डायग्राम के अंदर और भी बहुत सारे रहते हैं, लाइक 1 to 1 मैपिंग रहता है, मैनी टू वन मैपिंग रहता है, मैनी टू मैनी मैपिंग रहता है, बहुत सारा चीज़ें रहता है। बट बट वो भी रिप्रेजेंट कर, मतलब वो सब भी इम्पोर्टेंट है, बट जितना मैं अभी एक्सप्लेन किया वो हमारा लो लेवल डिज़ाइन के लिए काफ़ी है। ओके, और अगर आप चाहते हो वो सब पढ़ने के लिए थोड़ा गूगल वगैरह कर लेना, आपको पता चल जाएगा। ओके, बस इतना ही था इस प्ले लिस्ट में। ओके, अगर आप चाहते हो दूसरे चीज़ों के बारे में, लाइक आपका यहाँ पे अगर मैं ऊपर जाऊँ थोड़ा, और भी बहुत सारा है, राइट। किधर गया, ऊपर थोड़ा चलते हैं। फर्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन किया था, राइट। तो हम ऑलरेडी यूज केस डायग्राम को समझ लिए, क्लास डायग्राम को समझ लिया। अगर आप चाहते हो समझने के लिए सीक्वेंस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, कंपोनेंट डायग्राम, पैकेज डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम को, तो फिर मुझे कमेंट में बताओ, मैं एक वीडियो भी बना दूंगा। ओके, और ये नोट्स आपको गिटहब के अंदर मिल जाएगा। ओके, और गिटहब का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो उधर से। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हो लिंक्डइन या फिर डिस्कॉर्ड सर्वर पे, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस इतना ही था इस प्लेलिस्ट में। होप आपको समझ में आया होगा यूएमएल डायग्राम क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूएमएल डायग्राम के बारे में। क्लास डायग्राम, यूज केस डायग्राम को थोड़ा बहुत समझ लिए होगे। थोड़ा ट्राई करो अपना कुछ यूज केस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट कोई नया प्लेलिस्ट में, तब तक कोड का चक्कर लूप काका के साथ।